नमस्कार, मैं स्मिता शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर चेतना उपाध्याय की कहानी तपस्या। आइए लेखिका के बारे में जानते हैं। सप्रतिमा शिक्षा विभाग राजस्थान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत, वर्तमान में राजकीय अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर राजस्थान में सेवारत। इनका जन्म मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में 14/6/1966 को हुआ। इनकी परवरिश एक शिक्षक परिवार में हुई। उनकी माता श्रीमती कृष्णा गौड़ और पिता श्रीमान बृहप्रकाश गौड़ मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में रहे। गौड़ परिवार की 5 पुत्रियों में ये सबसे बड़ी पुत्री थी। माता पिता का पुत्रियों के प्रति ज़्यादा स्नेह रहा। इनकी आरंभिक शिक्षा रतलाम में हुई और विवाह के बाद यह राजस्थान अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से PhD की पढ़ाई पूरी की। 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और 80 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके। इनको विद्यासागर भाषा भूषण, अंतर्राष्ट्रीय बाल साहित्य गौरव रत्न, अजमेर गौरव, सशक्त नारी इत्यादि उपाधि प्राप्त हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, NCERT दिल्ली के ITC मेला में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड और 16 पुस्तकें प्रकाशित। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राजस्थान द्वारा 3 पुस्तकों में लेखन, भारतीय वैज्ञानिकों का जीवन परिचय, उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शन परामर्श और इनकी बाल साहित्य की 9 पुस्तकें राजस्थानी व अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुकी हैं। 5 डॉक्यूमेंट्री इन्होंने निर्माण किया है। साक्षरता के अलग जगाने हेतु अक्षरों की फसल भाग 1 से लेकर 45 भाग तक प्रकाशित हुआ। 10वीं कक्षा पश्चात विषय चयन पर मार्गदर्शन परामर्श और NCERT में ये राज्य संदर्भ व्यक्ति के रूप में इन्होंने काम किया और क्रियात्मक शोध कला समेकित अधिगम विषय पर CCRT, RIE, RSCERT द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षणों की निरंतरता बनाए हुए हैं। इनका लेखक सामाजिक मनोविज्ञान विषयों पर रहता है। कविता, कहानी, आलेख, शोध आलेख निरंतर विभिन्न राष्ट्रीय पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन द्वारा भी प्रसारित होते हैं। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। यह कहानी सुरेश और सुरभि के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। सुरेश, जो कि अमेरिकन नागरिकता प्राप्त करता है, अपने माता पिता को अमेरिका आने का निमंत्रण देता है, लेकिन उसकी मां का ध्यान पहले सुरभि के विवाह पर होता है। सुरभि की PhD पूरी हो गई है और वह एक अच्छे वर्ग की तलाश में है। जल्द ही सुरभि का विवाह सोमेश से होता है, लेकिन उसकी शादी के बाद सोमेश एक विमान दुर्घटना में घायल हो जाता है और मानसिक विक्षिप्तता का शिकार हो जाता है। सुरभि, जो कि एक मेहनती और संस्कारी महिला है, अपने पति की देखभाल करने में जुट जाती है, जबकि उसके परिवार वाले उसे अमेरिका जाने की सलाह देते हैं। सुरभि अपने ससुराल में तनाव और समस्याओं का सामना करती है। सोमेश की विक्षिप्तता के कारण परिवार में स्थिति बिगड़ जाती है। सुरभि अपने पति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हुई एक पुरानी महिला के घर में रहने लगती है और अपने बेटे की देखभाल करती है। कहानी में सुरभि का संघर्ष, समर्पण और परिवार के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाया गया है। अंततः जब उसके बेटे ने रेखा नाम की एक लड़की को अपने साथ रखने का निर्णय लिया, तो सुरभि को उसके विवेकहीन निर्णयों का सामना करना पड़ा। सुरभि अपने बेटे की गलतियों को सुधारने के लिए संघर्ष करती है और उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है। कहानी के अंत में यह दिखाती है कि सुरभि के संस्कार और उसके संघर्ष के बावजूद वह अपने बेटे को सही दिशा में नहीं ले जा पाई। सुरेश और सुरभि के जीवन के रास्ते अलग हो जाते हैं और परिवार के मूल्य, संस्कार और प्यार के बीच का टकराव इस कहानी का मुख्य आधार है। यह कहानी एक गंभीर एवं संवेदनशील विषय को उठाती है। सामाजिक और व्यक्तिगत रिश्तों की जटिलताएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां। सुरेश, सुरभि और सुमेश के बीच का संवाद हमें उनके जीवन की चुनौतियों, परस्पर संबंधों और भारतीय संस्कृति में गहराई से गुथी पारिवारिक मूल्यों की झलक देता है। सुरेश और उसके माता पिता का पारिवारिक दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि भारतीय परिवार में शादी और परिवार के मूल्यों को कितना महत्व दिया जाता है। सुरभि पर अपने पति और बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी होती है, जबकि समाज की अपेक्षाएं उसे खुद की खुशियों को छोड़ने पर मजबूर करती है। सोमेश की मानसिक विक्षिप्तता एवं संवेदनशील विषय है, जिसे कहानी में गहराई से दर्शाया गया है।
यह दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति की बीमारी परिवार के सभी सदस्यों को प्रभावित कर सकती है। सुरभि की यात्रा उसकी व्यक्तिगत चुनौतियों और समझौतों को दर्शाती है। उसकी आत्मसमर्पण और संघर्ष की कहानी यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक महिला अपने परिवार की भलाई के लिए कितनी बलिदान दे सकती है। कहानी का अंत यह दिखाता है कि सुरभि अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करती है और वह अपने बेटे के साथ नए रिश्ते बनाने का प्रयास करती है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष, चुनौतियां और रिश्तों की जटिलताएं होती हैं, लेकिन परिवार और समाज की जिम्मेदारियां हमारे निर्णय को आकार देती हैं। सुरभि की यात्रा हमें यह दिखाती है कि कभी कभी हमें अपने स्वयं के स्वार्थ और खुशियों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि हम अपने परिवार और अपने लिए बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें। एक अंक के प्रश्न उत्तर। तपस्या पाठ के लेखक डॉक्टर चेतना उपाध्याय। सुरभि कौन है? सुरेश की बेटी। सोमेश की स्थिति क्या है? सोमेश एक विमान दुर्घटना के बाद मानसिक विक्षिप्तता का शिकार हो जाता है। सुरभि की प्रार्थनाएं उसके पति और उसके बेटे की देखभाल। कहानी में पारिवारिक मूल्यों का महत्व क्या है? पारिवारिक मूल्य भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है, जो शादी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं। इस कहानी में सामाजिक दबाव कैसे दिखाया गया है? सुरभि पर अपने पति और बेटे की देखभाल का सामाजिक दबाव, जो उसकी व्यक्तिगत खुशियों को प्रभावित करता है। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? जीवन में संघर्ष रिश्तों की जटिलता और व्यक्तिगत स्वार्थ की प्राथमिकता का संदेश देती है। सुमेश किस दुर्घटना का शिकार हुआ? विमान दुर्घटना। सुरभि की शादी किससे होती है? सुमेश से होती है। सुरभि अपने ससुराल कैसी परिस्थिति का सामना करती है? तनाव और समस्याओं का। सुरभि अपने परिवार के प्रति क्या निभाती है? अपनी निष्ठा। सुरभि ने कहाँ तक पढ़ाई की थी? PhD तक। ससंदर्भ व्याख्या करें। आप जैसे सुशिक्षित सभ्य संस्कारी महिला का बेटा आवारा, खैर हम भी क्या कहें। संदर्भ, पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखिका का नाम लिखेंगे। प्रसंग, किसने किससे कहा, यह किस सिलसिले में कहा गया? बेटे की होने वाली पत्नी रेखा के घर वालों ने सुरभि से कहा। व्याख्या, पूरे डिटेल करेंगे। इस वाक्य में एक गहरी चिंता और निराशा व्यक्त की गई है, जो सुरभि जैसे सुशिक्षित और सभ्य व्यक्ति के बेटे के आवारा होने पर आधारित है। यह इस तथ्य को उजागर करता है कि अक्सर परिवार की शिक्षा और संस्कारों का प्रभाव बच्चों के आचरण पर नहीं पड़ता। सुरभि का व्यक्तित्व उसके साहस, समर्पण और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है, लेकिन उसका बेटा इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। यह स्थिति समाज में सामान्य धारणा को चुनौती देती है कि माता पिता का गुण संतान में प्रकट होना चाहिए। यहाँ पे ये गहरी विडंबना भी है कि एक माँ जो अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष करती है, लेकिन फिर भी उसके परिणाम अपेक्षित नहीं होते। इस प्रकार यह वाक्य एक मानव मन की जटिलता को दर्शाता है, जहाँ शिक्षित और संस्कारी होने के बावजूद परिवार के सदस्य हमेशा सकारात्मक रास्ते पर नहीं चल पाते। यह जीवन की कठोर वास्तविकता को भी दर्शाता है कि व्यक्तिगत प्रयासों और निस्वार्थता के बावजूद हर व्यक्ति अपने रास्ते का चुनाव स्वतंत्र रूप से करता है। टिप्पणी लिखे। सुरभि एक अत्यंत दृढ़ और समर्पित महिला के रूप में उभरती है, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपने पति की विक्षिप्तता के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। उसकी शिक्षा और कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद उसने अपने परिवार की भलाई को प्राथमिकता दी। सुरभि का समर्पण उसके पति सोमेश के प्रति उसकी निस्वार्थता को दर्शाता है। वह न केवल पति की देखभाल करती है, बल्कि उसकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए संघर्ष भी करती है, जो उसकी सहनशीलता और प्यार को दर्शाता है। हालांकि कहानी में सुरभि के संघर्ष और उसके बलिदान के बावजूद उसे अपने बेटे की गलतियों को सुधारने में असफलता का सामना करना पड़ता है, पर यह असफलता उसकी आंतरिक शक्ति और सीमाओं को उजागर करती है। सुरभि के चरित्र में एक गहरी मानवीयता है, जो उसे एक मजबूत और सहानुभूतिशील नायिका बनाती है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद हम अपने प्रियजनों को सही रास्ते पर नहीं ले जा पाते। सुरभि का संघर्ष उसके संस्कार और परिवार के प्रति उसकी निष्ठा दर्शाती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। वह एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक महिला अपने परिवार के लिए त्याग करती है और सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक बनती है। तो छात्रों, इस तरह से तपस्या पाठ यहीं पर समाप्त होता है और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेल आइकन दबा लें और नए वीडियो में फिर मिलेंगे।